मॉम। जी मॉम। हेलो, क्या कर रहे हो? मॉम मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? अरे जो भी हुआ हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से ज्यादा ड्रामेटिक नहीं हो सकता मॉम। शट अप कीर्तन, जो मेरे साथ हुआ है ना, उससे ज्यादा ड्रामेटिक कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों? वो दोनों मिल गए? नहीं, हर जगह ढूंढा मैंने, पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। इसका मतलब आप फिर से फेल हो गई। गई तो बहुत कॉन्फिडेंस में थी कि अभी ढूंढ के आती। क्या हुआ? कॉन्फिडेंस अभी भी है और मेरे पास एक प्लान भी है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर एक जगह नहीं ढूंढा, और मैं 100% श्योर हूँ वो दोनों वहीं पे होंगे। मॉम लेकिन आई एम सॉरी, मैं अभी कहीं नहीं जा सकता हूँ, मेरी पीठ में बहुत दर्द है। अच्छा, अगर नहीं गए ना कीर्तन, तो पूरे बदन में दर्द होगा। कहाँ? भाभी, आप भी प्लीज चाय पी लो। पी लेंगे। थैंक यू बेटा। दादी, तुम्हारे आने से लगने लगा है कि ये घर हमारा घर है, वरना हमें तो महसूस होने लगा था कि इस घर से कोई हमारा नाता ही नहीं। दादी, ये घर ना आप ही का है और हमेशा आप ही का रहेगा। शिव से हमारी बात हो सकती है। बहुत मन कर रहा है, कितना ही वक्त गुजर गया उसकी आवाज सुने। दिल चाहता है कि एक बार हमें भक्कू माँ, BFF कह के पुकारे। हो सकती है क्या? हमें जैसे ही मौका मिलेगा ना दादी, हम आपकी बात करा देंगे। हेलो, वाह, कल तक तो आप लोग शिव शक्ति के गम में खाना भी नहीं खा रहे थे, और आज चाय की चुस्कियां ली जा रही हैं, मजे लिए जा रहे हैं, बिस्किट्स खाए जा रहे हैं। लगता है आप लोगों को शिव शक्ति की खबर मिल गई है, राइट? हम खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं उस दिन के लिए जिस दिन हमारे शिव शक्ति वापस आएंगे। हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे शिव शक्ति वापस आएंगे। हम खाना खा रहे हैं ताकि जिस दिन हमारे बच्चे आए, हम उनका स्वागत कर सकें, ताकि उस दिन तक हम स्वस्थ रहें। इसलिए खाना खा रहे हैं। इतने कॉन्फिडेंस में मत रहो दादी। अगर आपसे पहले शिव शक्ति मेरे हाथ लग गए तो फिर वो दोनों आपको कभी नहीं मिल पाएंगे। वैसे कुछ क्लूज मिले, भगवान की कृपा रही तो जल्दी ही आपको एक सैड न्यूज दूंगा। क्या हुआ बेटा? दादी, पापा जी, रिमझिम दी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर शिव ने मंदिर आंटी को तेरे सर पर गुनाहों का ताज है, तेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि मंदिर आंटी वहां कैसे पहुंच गई। कहीं उनके दिमाग में फिर से कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है।
एक बार हमारी शिव से बात करा दे। दादी, डॉक्टर शिव अभी तक घर नहीं है, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है वैसे हम आपकी बात करवाएंगे। शायद आ गए, हम अभी आपकी बात करवाते हैं। हेलो रिमझिम दी, हेलो कीर्तन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कीर्तन वहाँ क्या कर रहा है? अभी तो यही था ना। दी कुछ भी हो जाए कीर्तन को अंदर मत आने दीजिएगा। हाँ, मॉनिटर्स लगे हुए, अगर उसने देख लिया तो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? किससे बात कर रही थी? हम किससे बात कर रहे थे और किससे नहीं, ये जानने का हक तुम्हें नहीं है। और अगर फिर भी तुम जानना चाहते हो ना, तो सुनो। हम विमेन कमीशन से बात कर रहे थे, सोच रहे थे कि अगर तुम जैसे बदतमीज पति हो तो एक औरत को क्या करना चाहिए। वाह, क्या बात है, तुम्हारे भी पढ़ निकल आए। मुझे तो लगता था कि इस घर में बस शक्ति ही पंजे मारती है, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट किया रिंचे। अरे बेशरम! बेशरम हूं, तभी तो देखो कहीं पे भी घुस जाता हूं बिना किसी परमिशन के, इसीलिए आ गया। और मैं कोई रैंडम जगह थोड़ी आया हूं, ये मेरा अपना घर है, मेरा ससुराल है। सेवा नहीं करोगी मेरी? तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, वरना क्या क्या मुझे धक्के मार के बाहर निकालोगी, ठीक वैसे जैसे मैंने तुम्हें मेरे घर से निकाला था। अरे रिमझिम, ये मेरा अपना घर है, मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। और क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं दे रहा? घर पे कोई है नहीं क्या? मेरी प्यारी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे साले साहब, कोई नहीं है? कहा ना कि घर पे कोई भी नहीं है, और तुम भी निकलो यहाँ से। रिमझिम, ये मेरा भी घर है, मैं इस घर का दामाद हूँ, और जब मेरा मन करेगा मैं तब यहाँ आऊंगा, और जब मेरा मन करेगा मैं तभी जाऊंगा। प्लीज उठा लीजिए। हमारा फोन उठा ही नहीं रहे वो। आज मैंने उस इंसान को क्यों बचाया जिसने मेरी माँ, मेरी वाइफ को मार दिया, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की।
ये आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा ना तुम निकलो यहाँ से। रिमझिम, मैंने किसी को देखा है, कौन है? हमने कहा ना कि घर पे कोई भी नहीं है। मैंने बोला ना किसी को देखा है मैंने। ओह, हाँ, मम्मी को देखा होगा। मम्मी घर पे ही है। वो हमें गलतफहमी हो गई थी। अच्छा, हाँ। मम्मी को देखा होगा। मम्मी अभी तो घर पर नहीं थी, अब घर पर है। रिमझिम, अगर मैं आया हूं ना तो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर कर जाऊंगा, और खुद की भी। कहाँ है वो? मुझे मिलना है उनसे। नहीं, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती है। क्यों? मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहती? अरे मैं तो दामाद हूं उनका, और रिमझिम, दामाद तो भगवान का रूप होते हैं ना। कहाँ है? बाहर निकालो। नहीं, कीर्तन! शांत हो जा बेटा। कैसे शांत हो जाऊं चाची? आज मैंने एक ऐसी औरत की जान बचाई है जिसने मेरी माँ को मारा, जिसने मेरी पत्नी को मारा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। वो गुनहगार है, फिर भी मैं उसे सजा नहीं दे पाया। शांत बेटा, सजा देंगे, अब जरूर सजा देंगे। अरे हम क्यों, खुद सोमनाथ जी उन्हें सजा देंगे। अभी तो शांत हो जा। हाँ? नहीं हो सकता मैं शांत। क्यों नहीं मैंने उसे जलने दिया? अगर मैंने उसे जलने दिया होता ना तो शायद मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलती, गौरी की आत्मा को शांति मिलती, शायद मेरे मन को भी थोड़ी ठंडक मिल जाती। आप तो जानती है कितना परेशान किया उसने हमें, हमारी शक्ति को कितना टॉर्चर किया है। यहाँ तक कि मेरी बच्चे की जिंदगी पर भी उसने खतरा डाला है। फिर भी मैंने उसे बचाया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मेरे सामने खड़ी थी, वो जल रही थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया। कीर्तन! हमने कहा था ना कि कोई भी नहीं है घर पे। क्यों बचाया मैंने उसे? क्या ये मेरी कोई कमजोरी है? ना, कमजोरी नहीं है, ये तो तेरी अच्छाई है। अरे दुश्मन को ऐसे हालात में देखने के बावजूद भी तूने उससे बचाया, ये अच्छाई तो है तेरी। अगर हम भी वही करेंगे जो उसने किया तो हमें और उसमें फर्क ही क्या है? पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको सजा नहीं देंगे। सजा देंगे, जरूर देंगे बेटा, पर सही वक्त आने पर। हाँ? कीर्तन! ये डोर लॉक क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खोलो इसे। हमने कहा ना कि कोई भी नहीं है। मम्मी अंदर सो रही है। कीर्तन! कीर्तन! गुस्सा आ रहा है कि मैंने बचा लिया उसे। जल्दी चल जाने दिया होता उसे। सतुड़ी, चाची जी, तुझे पता है यहाँ क्या हुआ? शिव जरा गुस्से में बात करना, उससे बात कर। शिव बेटा। डॉक्टर साहब देखिए सब ठीक है। दादी, चाचा जी, नंदू भैया, पापा
सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। तुम्हें नहीं पता शक्ति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। डॉक्टर शिव, जो भी गलती हुई है ना, उसे भूल जाइए। हम दोनों साथ होंगे ना तो हर गलती को मिलकर सुधार लेंगे। बेटा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो कीर्तन दरवाजे पे खटखटा रहा है, वो किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं दरवाजा तोड़ के। जल्दी कर बेटा। शक्ति, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं हार गया हूँ। नहीं डॉक्टर शिव, आप हार नहीं सकते। अभी आपको लड़ना है, आपको बाजी के लिए लड़ना है, गौरी दीदी के लिए लड़ना है, उन्हें इंसाफ दिलाना है। प्लीज प्लीज अपने आप पे काबू रखिए, वरना सब बेकाबू हो जाएगा। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। शिव बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। शिव, शांत शांत बेटा। कीर्तन, कीर्तन, हम कह रहे थे कि अंदर कोई भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर शिव, आपको कीर्तन को फेस करना ही होगा। उसे फेस नहीं करूंगा शक्ति, आज तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। डॉक्टर शिव, अगर आप उसे जान से मार डालेंगे ना, तो फिर आपको जेल जाना होगा। क्या माँ जी, गौरी दीदी ये चाहेंगे? क्या वो इस बात से खुश होंगे? नहीं ना। एक दिन आएगा जब आप अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल पाएंगे। अपने दिल पे हाथ रखिए, आपकी धड़कनें तेज है ना? याद रखिए डॉक्टर शिव, हम हमेशा आपके साथ हैं और आपकी धड़कनों में भी। हमें ये लड़ाई लड़नी है, हम आपके साथ लड़ेंगे। धड़कन धीरे हुई। ये धड़कन सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है, इसे तो काबू में आना ही था। शिव, चल बेटा। बहुत हो गया रिम जी, अब ये दरवाजा टूट कर ही रहेगा। अलग निरंजन, गिरे हुए इंसान उठ जा। पुराने जमाने में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो राक्षस आके उनकी तपस्या भंग कर देते थे। तुमने हमारी तपस्या भंग की है। लगता है तुम कलयुग के दानव हो। रिमझिम, ये तुम्हारा पति है ना? है नहीं, था। पति हाँ था। बोला, अच्छा किया। जो घर की लक्ष्मी का अनादर करे, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, ऐसे पति को तो जूते मारने चाहिए। तुम्हारे पिछवाड़े पे तिल है ना? आपको कैसे पता? हम अंतर्यामी हैं। 10 साल की उम्र तक तुम अपना बिस्तर गीला करते थे ना? तुम डॉक्टर हो, लेकिन तुम्हारी डिग्री नकली है। आपको कैसे पता ये सब? हमें तो वो सब भी पता है जो तुम्हें भी नहीं पता। क्या? यही कि तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। हमें आज एक औरत मिली थी। हमने उससे कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारे हाथों में खून है। तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं और तुम्हें इसकी भयंकर सजा मिलेगी। अच्छा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता और आप तो वैसे भी एक ढोंगी बाबा हैं। अच्छा,
तो ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिसका खून तुमने किया है वो खुद तुमसे बदला लेगी। वो आएगी, अलग निरंजन। ओहो बाबा जी मैं तो डर गया, बहुत डर गया। अरे अगर ये सब बातें करनी है ना तो पंडित परिवार से करना। मैं आप जैसे बाबा को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये इधर उधर से बातें पता करते हैं और उसके बाद में हम जैसे अमीर लोगों को डराते हैं। और मैं तो यहाँ पर वैसे भी उस लूजर शिव को ढूंढने आया था। चलता हूँ बाबा जी। बाबा सुंदरी, पानी ला। तुम कौन हो? इस घर की बहू।